हेलो भाइयों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। जो खान सर का जो प्राचीन इतिहास एनिशियंट हिस्ट्री जो है उसको आज से हम देखेंगे। प्राचीन इतिहास एनिशियंट हिस्ट्री को। चलिए तो कोई लेट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। खान सर का ये PDF है। एनिशियंट हिस्ट्री। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। एनिशियंट हिस्ट्री को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ इम्पोर्टेंट है, उसे आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन सा है? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। चलिए तो पूरा पाषाण काल को हम आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल से पहले हम कुछ इतिहास के बारे में देख लेते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक है हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालन अफ्रीकी महादेश को कहा जाता है। मानव जाति का पालन किसे कहा जाता है? अफ्रीकी महादेश। मानव जाति का पालन किसे कहा जाता है? तो भाइयों अफ्रीकी महादेश को कहा जाता है। जबकि सभ्यता का पालन, मानव जाति का पालन अफ्रीकी महादेश, जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश। सभ्यता का पालन को क्या कहते हैं? एशिया महादेश। चलिए आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना, मतलब मानव है ना, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्य को पढ़ना या लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसका साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है, उसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। चलिए तो पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था तो पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर का कुल्हाड़ी पहले होता था, पत्थर का औजार
एवं हथियार का उपयोग करता था तो पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट, कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। और किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत का पुरातात्विक पिता भारत का पुरातात्विक पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत का पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय का अधीन, जो किसके अंतरालय है? इंदिरा गांधी किसके अंतर्गत है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन, जो मिला था उसके मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन किसने किया था? मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन क्रिश्चियन थॉमस। मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन क्रिश्चियन थॉमस। जबकि लिखावट के आधार पर नामांकन किसने किया था? जॉन ब्रूस फूट। लिखावट के आधार पर नामांकन जॉन ब्रूस फूट। जबकि मिलने वाले धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस। मिलने वाले धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस। जबकि लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस फूट ने किया था। चलिए तो अब हम लोग पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। 20 लाख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टाइम पीरियड, लेकिन देख लेते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व था। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय, मतलब जब एक तरह से आदमी का जब शुरुआत हुआ था, ये सब का ज्ञान हुआ था, उस समय के इतिहास के बारे में। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश खाद्य संग्राहक मतलब इसका अर्थात मतलब जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इसका मुख्य उद्देश्य था मतलब जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना, ना कि मतलब कुछ करना। जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। उस समय जब मानव को आदि मानव के रूप में जाना जाता था, तो उस समय सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी का करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने
चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। जो भीमबेटका की गुफा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों ये। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की ये जो गुफाएं हैं, ये पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाएं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। जो भीमबेटका गुफाएं कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है, तो रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं, जो पूरा पाषाण काल के चित्र को, पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। चलिए तो आगे देखते हैं भाइयों। पूरा पाषाण काल के बाद हो गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। कौन दिया था? करसाइल ने। करसाइल, मध्य पाषाण में कर, मध्य पाषाण में कर, करसाइल ने 1867 में दिया था। कब दिया था? तो 1867 में। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? करसाइल ने। कब दिया था? 1867 में। 1867 में। कब दिया था? 1867 में दिया था। कब दिया था? 1867 में। कब दिया था? 1867 में दिया था। 1867 में दिया था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। यह पूरा जो मध्य पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार छोटे आकार के थे, छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल के समय में मानव का हथियार छोटे छोटे थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ठि मतलब अंतिम संस्कार। अंत्योष्ठि मतलब अंतिम संस्कार हुआ। अंत्योष्ठि का मतलब हो गया था अंतिम संस्कार। इस समय मानव में सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ठि मतलब अंतिम संस्कार का कार्य करता था। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला था? प्रतापगढ़, जो कहाँ है? यूपी में। प्रतापगढ़ जो कहाँ है? यूपी में। प्रतापगढ़ जो कहाँ है? यूपी में। वहाँ से मिला था अस्थि पंजर का, मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष। मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला था। आगे देखते हैं। अब मध्य पाषाण काल के बाद में नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 से 3,000 तक, 10,000 से 3,000 तक था। 10,000 से 3,000 तक था। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया था। सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में
प्रस्तुत किया था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लोवाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। इस काल में नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। अस्थायी आवास बना लिया। मानव ने अस्थायी आवास बना लिया मतलब जो पुरा पाषाण काल था और मध्य पाषाण काल में मानव आदि मानव की तरह सिर्फ अपना भोजन के लिए इधर उधर घूमते थे, जबकि नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ किया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया एवं मनका मतलब खड़ा होता है, मनका का मतलब खड़ा होता है, पहिया या मनका यानी कि घड़ा की खोज की। पहिया या मनका घड़ा की खोज कब की थी? नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में। नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? तो पहला हुआ था आदि मानव जो था वो अपना अस्थायी निवास नवपाषाण काल में बनाया था। उसके बाद इसमें पहिया और मनका घड़ा की खोज हुई थी। 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 कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकलूर नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? तो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए। भारत में जो है पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागेर राजस्थान। गेर में लास्ट में रो आ रहा है, रो राजस्थान, रो से राजस्थान, बागेर राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। पशुपालन का साक्ष्य भारत में सर्वप्रथम आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागेर राजस्थान से प्राप्त हुए। आगे देखते हैं भाई। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कौन? मेहरगढ़। नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच
सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिले थे। कृषि के साथ जौ एवं गेहूं मिले थी। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान, बालू जो होता है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कौन? मेहरगढ़। तो 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच, 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। बुर्जहोम ये कहाँ है? कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास मतलब जो आदमी को दफनाया जाता है उसी का प्रमाण मिला है। गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्जहोम से। चलिए आगे देखते हैं। गुफा कराल यह मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। गुफा कराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। मृदभांड का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुफा कराल। मृदभांड का पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? गुफ कराल से। कोलिड हवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोलिड हवा कहाँ? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोलिड हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जो कब मिला था? 6000 ईसा पूर्व में। मिली। कोलिड हवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है कोलिड हवा। कोलिड हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में है। यह बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस में जो एग्जाम देंगे उसके लिए यह बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद
क्या बिहार के सारण जिले में स्थित। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। जो यहाँ से हड्डी की प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है, जिससे हमें प्रचुर मात्रा में हड्डी के प्रमाण मिले। जिससे हमें प्रचुर मात्रा में हड्डी के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? चिरांद चिरांद चिरांद। लेहुरा देह से लेहुरा देह से यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला। यहाँ से नवीनतम चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य, प्राचीन में मतलब वर्तमान के समय में। लेहुरा देह से। दमदमा, यहाँ से कब्र से 3 दमदमा, यहाँ से कब्र से, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से, यह दमदमा में यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। कहाँ पे? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ पे मिले हैं? तो दमदमा से। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। चलिए भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और क्या बोलें। चलिए, थैंक यू।